हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर आपने सीटेट के अंतिम 12 दिन का यानी कि अंतिम 12 दिन आपके जो बचे हुए हैं उसमें SST स्पेशल देखेंगे। और SST स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट रिवीजन के तौर पर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जामों में देखने के लिए आ रहे हैं। और टेट एग्ज़ाम में खासकर आपका क्या है, आपको बनाया जा रहा है IAS। तो IAS बनने की प्रक्रिया में थोड़ा सा आपको एडवांस चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको उसी तरह से पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न से पूछे जा रहे हैं कि कथन देकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और SST वालों के लिए खासकर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ चुकी है। अब आपको क्या है, बिल्कुल डीपली, यानी कि वो जो पहले दौर था कहीं ना कहीं साइंस वालों के साथ जो उन्हें डीपली पढ़ना पड़ता था, अब आपको डीपली पढ़ना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको क्या है, इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका क्या है, मनसबदारी व्यवस्था। क्या है, मनसबदारी व्यवस्था। अब मनसबदारी व्यवस्था क्या है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है ज़्यादातर। क्या है, आपको एग्ज़ाम में आपको क्या है, हिस्ट्री में मनसबदारी व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। अब मनसबदारी व्यवस्था क्या है, यानी कि आपको श्रेणी के बारे में पता है। भाई मनसब क्या है, मनसब एक तरह का श्रेणीय पद होता है, यानी कि मनसब को अगर हम लेके चले श्रेणी अथवा पद के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मनसबदारी जो व्यवस्था थी एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था। क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था। और प्रशासनिक व्यवस्था जब होती है तो जैसे कि आपके क्या है, आज के हमारे टाइम पे जो क्या है IAS हैं, जो क्या है आपकी पुलिस सेवा है, वो क्या है, और जो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं वो क्या है, प्रशासनिक सेवा के रूप में आ जाते हैं। तो प्रशासनिक सेवा थी, और ये किसके टाइम की थी, जिसका प्रचलन किसके टाइम पर हुआ था, अकबर शासन, यानी कि अकबर बोल रहा हूँ, मुग़ल शासन अकबर के टाइम पर हुआ था। यानी कि मुग़ल शासक अकबर ने कब किया था, 1575, यानी 1575 में किया था। ये क्या थी, मुग़ल द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। क्या थी, श्रेणी व्यवस्था थी। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जब श्रेणी व्यवस्था आ जाती है तो क्या है, जैसे कि आपका क्या सबसे नीचे का मान लीजिए, जैसे आप पुलिस में जा रहे हो तो उसमें क्या सबसे नीचे का कौन होता है, एक कांस्टेबल, फिर क्या है एक हेड कांस्टेबल, इस तरह चलते जाते हैं, फिर ASI SI इंस्पेक्टर, तो इस तरह से पद चलते रहते हैं। तो इसी तरह की कहीं ना कहीं श्रेणी के तौर पे कहीं ना कहीं ये थे। और ये क्या थी, एक श्रेणी व्यवस्था थी, यानी कि एक श्रेणी श्रेणी क्या थी, व्यवस्था थी। अब श्रेणी व्यवस्था थी तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है, पद थे, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। यानी कि क्या है, जैसे कि हेड कांस्टेबल का क्या काम है, कांस्टेबल का क्या काम है, ASI का क्या काम है, पुलिस इंस्पेक्टर का क्या काम है, SI का क्या काम है। तो इसी तरह क्या है, पहले के पद, यानी कि पहले पुराने ज़माने में भी इस तरह के पद बटे हुए थे। और पद के साथ से क्या है, उनका वेतन, यानी पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया गए थे। क्या है, पद, वेतन, ये भाई पद आ गया, वेतन आ गया, और कहीं ना कहीं उसके उत्तरदायित्व को बांटा गया था। इस व्यवस्था में के अंतर्गत 33 वर्ग थे। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, इस वर्ग यानी कि इस व्यवस्था के अंदर क्या थे, इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। तो 33 वर्गों के ऊपर क्वेश्चन पूछे। और अकबर शासन, यानी अकबर के शासन के 14वें यानी कि 40वें वर्ष जब कहीं ना कहीं उसके जात और क्या है
सवर जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की गई। लिखिए, इसने क्या कहा, 40वें वर्ष में 40वें वर्ष जार एवं सवर जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, क्या कर रही थी, क्या दोहरी व्यवस्था लागू कर थी। और मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित निर्देशित संख्या में स्वर और कहीं ना कहीं घुड़सवार बनाए गए थे। क्या करे गए थे, इसमें घुड़सवार और कहीं ना कहीं जो संख्या निर्धारित कर दी गई थी। क्या है, संख्या निर्धारित कर दी गई थी। तो ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। और मनसबदारी क्या है, आपसे पूछ लिया है मनसबदारी में कितनी वो थी, मनसबदारी है क्या, मनसबदारी व्यवस्था है क्या। मनसबदारी व्यवस्था भैया श्रेणी व्यवस्था। मनसबदारी एक तरह का पद होते थे, जैसे आज के टाइम पे पद हैं। मनसबदारी क्या है, एक तरह के सैन्य रूप में काम करते थे। मनसबदारी की क्या है, के अंतर्गत 33 वर्ग आते थे। मनसबदारी क्या है, आपके अकबर कितने लाई थी, लाने का टाइम क्या था, 1575। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे ऊपर यानी कि इसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो मनसबदारी का आपको पता होना चाहिए। मनसबदारी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में के टीजीटी में मनसबदारी आपका पूछा गया है, और आपका पीजीटी में भी पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं मनसबदारी इंपॉर्टेंट बनता है भैया। तो मनसबदारी आपको याद करके जाना है। फिर आपका क्या है, कुषाण, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो शाणों का आता है। अब कुषाणों का जो क्वेश्चन आता है या फिर कुषाणों के बारे में आता है, शक्ति केंद्र के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ ले गए। कुषाण कौन थे, कहाँ से आए थे, किस लिए आए थे, क्यों कर रहा था, तो ये सारी आ जाएंगी। यानी कुषाणों ने पेशवर और कहीं ना कहीं मथुरा नामक शक्ति का केंद्र शासक यानी केंद्र में शासन किया था। अब कब कहाँ पर किया था, यानी कि कुषाणों ने पेशावर और कहाँ पर, मथुरा पर, यानी मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, यानी कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर जब इंपॉर्टेंट हो गया तो कहीं ना कहीं कुषाण ने कहीं ना चीन के यूची जाति की एक संख्या थी, ये लिखिए, कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, इनके संस्थापक कौन थे। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है, कुषाण वंश के संस्थापक। अब कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में, यानी कि संस्थापक के रूप में आपसे पूछा जाए तो संस्थापक के रूप में भी आपको पता होना चाहिए कौन थे कुषाण वंश के संस्थापक। कुंजल कडफिसेस ने किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। और अब आपको आ जाता है कुषाण के, यानी कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। यानी कुषाण में कहीं ना कहीं सोने के सिक्के क्या है जारी किए जाते हैं। सोने के सिक्के लाने वाला कौन था, कुषाण शासकों में विमकेडिफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इस बात का भी पता होना चाहिए। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कुषाण, लिख लीजिए। प्रतापी कौन था, यानी कि प्रतापी शासक कुषाण का कौन था, कनिष्क। ठीक है, तो ये आपको बताना है। कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशवा को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। इसने क्या करा था, कनिष्क ने, ये पता होना चाहिए,
कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशवा यानी पेशवर को अपनी पहली राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। अब क्या है, कनिष्क ने अपने शासनकाल में कहीं ना कहीं 78 ईस्वी तक शासन यानी कि शक संवत तक चले गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन आपका पूछा नहीं आता पर आपको पता होना चाहिए कब तक लगा, 78 तक। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और कनिष्क के ऊपर भी, कुषाणों के ऊपर भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहले बात तो कहाँ तक इनकी शक्ति फैली हुई थी, यानी पेशावर, और कहाँ तक फैली हुई थी, मथुरा तक। ठीक है, पेशावर कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। सबसे पहला नाम सोने के सिक्के का आ गया। फिर आपका क्या है, चीन के जातियों की श्रृंखला के बारे में आ गया। फिर प्रतापी राजा कौन है, कनिष्क है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपके 2 टॉपिक आपके कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको आता है, चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है भाई, इसके कनिष्क की बात हो और यानी अशोक ना आए तो ऐसा हो सकता है कि अशोक यानी कि अशोक के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है अशोक, यानी कि अशोक क्या है, अशोक कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि अशोक के अभिलेखों के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए अशोक के अभिलेखों की यानी कि जो भाषाएँ हैं यानी कि वो कहाँ पाए जाते हैं। या फिर आपको क्या है, अशोक नामक यानी कि कांधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और लिखिए, सारा लिखिए से, यानी कि कांधार में कांधार, और कांधार है कहाँ, बता सकता है कोई, कांधार नामक स्थान है कहाँ पर आज। कांधार स्थान पर अशोक के जो हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं। और उनकी भाषा क्या है, अभिलेख ग्रीक और अरमाइकन भाषा में पाए गए हैं। भाषाओं में पाए गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, मैक्सिको और कहीं ना कहीं आपको इसमें चीज़ें अभिलेखों के नाम में अशोक मिलता है। यानी कि देखिए, की गुजरी नेतृत्व तथा ओडे गोल अभिलेखों में इसका नाम अशोक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मिलता है। और अशोक क्या है, अशोक को देवानी प्रिय तथा देवा नाम प्रिय दशी उपाधि। अगर आपसे उपाधियाँ पूछा जाए तो ये आपसे पूछा जाता है, उपाधियों से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अशोक यानी कि अशोक हो गया, कुषाण हो गया और मनसबदारी प्रथा हो गई। इससे आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मिलते हैं और ये कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अशोक का भी याद होना चाहिए, आपका कुषाण का भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, और फिर मुग़ल, ये तीनों क्या है, कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए, थैंक यू।